नमस्कार आदरणीय मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों, बहनों और इस पटल पे हमें सभी चाहने वाले मातृशक्तियां और शुभाशीष देने आए हुए विश्व के अलग अलग देशों के लोग जो मुझे सुनेंगे, मैं सभी को धराधाम इंटरनेशनल के साहित्य सौरभ कार्यक्रम में स्वागत, नंदन, वंदन, अभिनंदन करते हैं। आज एक ऐसा अवसर मेरे सामने है कि जब मैं अपनी फिल्म वैश्विक परिदृश्य पे बनने वाली ऑक्सीजन को एक दिन पहले इसी क्षण हमने वैश्विक मंच से इसका उद्घाटन किया, लोकार्पित किया, जिसमें कई देशों के लोग सहभागिता दर्ज करा के करतल ध्वनि से इसका स्वागत करते हैं। और आज ठीक 24 घंटे बाद हम उसी प्रसन्नता के साथ, उसी कलेवर, उसी अंदाज और उसी हौसले के साथ आज फिर देश की दो ऐसी विभूतियों से आपका साक्षात्कार कराने जा रहे हैं कि जो अपने आप में बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। एक यदि देवभूमि से है तो दूसरा भी देवभूमि से है, एक साहित्य से है तो दूसरा भी साहित्य और संस्कृति का जो सामाजिक दर्पण है उससे जुड़ा हुआ है। एक को अगर विरासत मिली है पिता की काव्य रचना की, तो दूसरा भी अपने मेहनत और अपने काव्य रचना धार्मिकता का पूर्णतः मनोयोग के साथ अनुपालन करते हुए एक नए काव्य जगत की रचना करना प्रारंभ कर दिया। एक अगर ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है, एक साउथ है तो दूसरा नॉर्थ है, और तभी इस देश का निर्माण है, तभी एक घर की शोभा है। अन्यथा ईस्ट नहीं होता, वेस्ट नहीं होता, साउथ नहीं होता, नॉर्थ नहीं होता, तो हमारा वजूद नहीं होता। और आज हम मिलाने जा रहे हैं ऐसे दो शख्सियतों से। एक की बात करें तो जो गोरखपुर बाबा गोरक्षनाथ की धरती अंतरराष्ट्रीय पटल पे प्रतिस्थापित गीता प्रेस और बगल में ही सटे अंतरराष्ट्रीय स्थल गौतम बुद्ध का निर्वाण स्थल से जुड़े हुए और वर्तमान में नवोदित कवि कहेंगे, एक ऐसा कवि जिसने कई रचनाएं प्रस्तुत की लेकिन मंचों से दूर रहा, एक ऐसा कवि जिसने लिख के रखा लेकिन काव्य मंचों के झंझावातों से दूर रहा, और आज उस व्यक्ति को हमें सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। धराधाम इंटरनेशनल के डायरेक्टर, हमारे 20 वर्षों के मार्गदर्शक, शिक्षाविद, सेंट एंड्रूज कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सदस्य, पाठ्यक्रम समिति उर्दू, डॉक्टर एहसान अहमद जी हमारे बीच में हैं, जिनका मैं शुक्रगुजार हूं और धराधाम इंटरनेशनल पटल पे आपका नंदन वंदन अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। और एक शेर के साथ मैं इस कार्यक्रम में आपको संबोधित करूंगा कि काश मेरे हाथ में होता, काश मेरे हाथ में होता, आसमान देने का मन करता है। काश मेरे हाथ में होता, आसमान देने का मन करता है। सिर झुक जाता है, सिर झुक जाता है, इतना मान देने का मन करता है। आपने तो बंजर जमीन पे
चंदन उगा दिए। डॉक्टर एहसान साहब ध्यान रखिएगा, आपने तो बंजर जमीन पे चंदन उगा दिया। आपकी मेहनत लगन पर दिलो जान देने का मन करता है। आपके कार्य, कृतित्व, व्यक्तित्व, पराक्रम सभी ग्राह्य हैं, उत्कृष्ट है। आपका पुनः एक बार इस पटल पे अभिनंदन। और अब मैं जिस व्यक्तित्व से आपको मुखातिब करने जा रहा हूं, वह व्यक्तित्व देवों की भूमि, और ऐसी भूमि जिसको सबसे अधिक संतों ने अपना बसेरा बनाया हो। संतों की नगरी कह लें, अब की बात नहीं, जब कही जाती थी, और जहां पे मोक्षदायिनी गंगा का वास हो, ऐसी नगरी उत्तरांचल की रुड़की की रहने वाली हमारी बहन, जो अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद बेहतर चरित्र के साथ लेखन प्रारंभ किया, और आज अपने साहित्य और काव्य लेखन के बलबूते अपने पिता के बताए हुए मार्गों को पूर्णतः प्रशस्त कर रही है। और जिसकी बात कर रहा हूं, आदरणीय के पिताजी सुरेंद्र भटनागर, जो प्रख्यात कवि, साहित्यकार और शायर थे, जिनको सुनने का भी लोगों ने अवसर प्राप्त किया और उनके बारे में खूब जाना भी। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं। उनकी सुपुत्री हमारे बीच में उपस्थित है, जो अपने पिता के द्वारा बताए गए मार्गों को प्रशस्त करके लेखन जगत को और काव्य रचना धर्मिता को अपना जीवन बना लिया हो। ऐसी बहन वंदना भटनागर जी का मैं इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और एक शेर के साथ मैं आपके लिए आवाहित करूंगा। कौन आया है कि निगाहें चमक उठी, कौन आया है कि निगाहें चमक उठी, दिल के साए तराने खनक उठी, किसके आने की खबर लेकर हवाएं सर्द हो गई, किसकी आने की खबर लेकर हवाएं सर्द हो गई, रूह खिलने लगे, फूल खिलने लगे, सांसें भी महक उठी। स्वागत है आदरणीय वंदना भटनागर का इस धराधाम इंटरनेशनल की विशेष प्रस्तुति साहित्य सौरभ में। अब मैं चलूंगा उन व्यक्तित्वों के पास, जो व्यक्तित्व के बिना ये पूरा कार्यक्रम सूना सूना लगता है। उस व्यक्तित्व के बिना ये कार्यक्रम अधूरा सा अधूरा लगता है। हमारे बीच में कुछ उत्कृष्ट व्यक्तित्व उपस्थित हैं, मैं उनका भी उत्साहवर्धन करता हूं, उनको भी साधुवाद देता हूं। और विशेषकर आदरणीय अपनी बहन डॉक्टर निकी शर्मा, धड़ा एम्बेसडर और एक्टर ऑफ दिस फिल्म ऑक्सीजन, बेहतरीन लेखिका, कवि और बेहतरीन पर्यावरण प्रेमिका, मैं आपका स्वागत करना हूं कि इसके नेतृत्व में हमें आदरणीय बहन वंदना भटनागर को सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी के लिए हमें सुन रही है राष्ट्रीय कवित्री अनीता पाल सिंह, मनप्रीत सिंह जी, आदरणीय दिव्य किशोर मिश्रा जी सुन रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व है। बाकी संदेश सामंत जी सुन रहे हैं, चंदन त्रिपाठी जी। मैं पढ़ूंगा आप सभी के कमेंट जरूर, लेकिन आप सभी के लिए पहले आप सभी के लिए एक शेर मैं सुनाना जरूर चाहूंगा। इस लेख को हमारे भाई अनुज मुकेश
जी ने लिखा था, मुकेश त्रिपाठी जो दुबई रहते हैं, और उस पंक्ति को मैं जरूर कोड करूंगा। इस मंच को प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, सभा में उपस्थित सभी जनगणों को प्रणाम है, जो सुन रहे हैं हमें दूर दूर से, जो सुन रहे हैं हमें दूर दूर से, ऐसे गुणी जनों को भी मेरा प्रणाम है। और इतना ही नहीं, किसको किसको प्रणाम है? प्रणाम है उत्कर्ष का, प्रणाम है नित्य संघर्ष का, प्रणाम है अर्श का, प्रणाम है चरण स्पर्श का, ऐसे सभा में उपस्थित महानुभावों को प्रणाम है। प्रणाम आपके दाद को, ये दोनों व्यक्तित्व के लिए, एहसान सर और अन्ना भटनागर के लिए, प्रणाम आपके दाद को, प्रणाम काव्य रस स्वाद को, मन के प्रणाम जिज्ञासा को, मन के उठते सब आशा को। इस मंच को प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। अनीता पाल जी ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर रागिनी जी, राष्ट्रीय कवित्री प्रतिभा जी, आशु तिवारी जी, और साथ ही साथ सुरेंद्र मिश्रा जी, अनीता पाल, नीरज सिंह, दिव्य किशोर जी, मनप्रीत सिंह जी, रीना तिवारी, समीर पांडे, संदेश सामंत जी, दिव्य किशोर मिश्रा जी, प्रतिमा जी, दिव्य किशोर, समीर पांडे, हर्षिता जी, रितिका शुक्ला, राजेश मिश्रा जी, धरती माता टेम्पल से, अस्मित बिन्नी जी, बहुत सारे लोग हमें निरंतर सुन रहे हैं। नी शर्मा, राखी भटनागर जी का स्वागत, निकी शर्मा जी का भी स्वागत, अनीता पाल जी सुन रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को एक बार अंतिम पंक्तियों से स्वागत करूंगा। प्रणाम है शब्दों के पुरस्कार का, आप सभी का जो आप लोग बधाइयां लिख रहे हैं, प्रणाम है शब्दों के उस पुरस्कार का, प्रणाम है आपके अधिकार का, प्रणाम है विचार का, प्रणाम है आपके संस्कार का, ऐसे सभा में उपस्थित कद्रदानों को प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, उत्कर्ष को प्रणाम है। आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, हम सभी का एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं। आदरणीय धराधाम से सोमनाथ पांडे जी जय जय धराधाम लिखते हैं। गौतम पांडे जी धराधाम के पदाधिकारी पत्रकार हैं, लिखते हैं बहुत शानदार। गौतम पांडे लिखते हैं जय हो। आदरणीय राष्ट्रीय कवित्री प्रतिभा गुप्ता जी लिखती हैं शानदार प्रणाम। रीना तिवारी जी लिखती हैं बहुत बढ़िया। निकी शर्मा जी, निकी शर्मा लिखती हैं राखी, ये सखी वंदना भटनागर का स्वागत है। अनीता पाल सिंह वाह, रागिनी पांडे जी वाह, पांडे जी, प्रतिभा गुप्ता सादर प्रणाम, सुभाषीष, आशु तिवारी जय धराधाम, धराधाम समर्थक जय धराधाम, सुरेंद्र मिश्रा जुड़े हुए जय धराधाम। आदरणीय अनीता पाल सिंह जी, इरशाद, निकी बाबा, नीरज बाबा लिखते हैं, नीरज बाबा लिखते हैं बहुत सुंदर। निकी शर्मा जुड़ी हुई हैं। और दिव्य किशोर मिश्रा जी लिखते हैं आध्यात्म के ऊपर एक कविता बोलिए, अवश्य अवश्य। अनीता पाल सिंह स्वागत है विद्वद्वय को, धराधाम से मोस्ट वेलकम, स्वागत बिन्नी, स्वागत है आप सभी का। चंदन त्रिपाठी किसी कारण बस आपका कार्यक्रम कल नहीं देख पाया, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए तो आप। संदेश सामंत साहब साहित्यकार हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, लिखते हैं वेरी नाइस। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर लिखते हैं स्वागत है आप सभी का। समीर पांडे वाह क्या बात है। रीना तिवारी, सभी लोगों का स्वागत। चंदन त्रिपाठी, अभिषेक जैन, दिव्य किशोर मिश्रा जी, रीना तिवारी, प्रतिमा मिश्रा, निकी शर्मा, रिया पांडे, सुदीप पांडे जी, सना खातून जी, हर्षिता जी, डॉक्टर रागिनी पांडे जी, कल्पना अमित तोमर जी सुन रही हैं, आज भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आदरणीय कवियत्री हैं बेहतर। सविनय पांडे जी, राजेश मिश्रा, सौर चिकर विजेता जुड़े हुए हैं, नीरज बाबा, राजेश मिश्रा साहब, अस्मित बिनी जय जय धराधाम, और सदानंद पांडे लिखते हैं बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आप सुन रहे हैं। पंकज पासवान हमारे
बड़े अजीज हैं, लिखते हैं बहुत अच्छा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कुमार सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े उभरते नेता हैं, समाजसेवी हैं, हमारे सहयोगी हैं, लिखते हैं देवों की भूमि के मां सरस्वती के उपासक आप दोनों को मेरा सादर प्रणाम है। बहुत ही सुंदर है प्रस्तुति है। मां सरस्वती के उपासक आप सब, भारत भूमि के परंपरा वेशभूषा धारण कर संस्कार के और संस्कृति के रक्षक आप सभी सम्मानित जनों का सादर प्रणाम है। बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत शुभाशीष। हमें भाई धर्मेंद्र यादव सुन रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी आप सुनते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दिव्य किशोर मिश्रा लिखते हैं भगवान के नाम से एक कविता सुनाइएगा। जरूर जरूर, आप सभी का स्वागत है। आप सभी हमें सुन रहे हैं निरंतर। प्रेरणा कुमार जी, किरण परदेसी जी, पंकज पासवान जी, विनय प्रभाकर शुक्ला जी, राजेश कुमार सिंह, दीप्ति श्रीवास्तव जी, सदानंद पांडे जी, गुरु बाबा, आप सभी को धन्यवाद। और साथ ही साथ कुछ और व्यक्तित्व हैं जो सुन रहे हैं, सुरेंद्र मिश्रा जी, नीरज बाबा, समीर पांडे, डॉक्टर रागिनी जी, श्री सोमनाथ पांडे जी, दीप्ति श्रीवास्तव जी लिखती हैं बेहतरीन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अब मैं चलता हूं अपने साहित्य मंच पे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डॉक्टर साहब, आज हम साहित्य से इंटरव्यू के रूप में कोई वार्ता नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके बारे में सभी बेहतर जानते हैं और क्या कहते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अस्ति, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। शौर्य चक्र विजेता राजेश मिश्रा लिखते हैं जय धराधाम, डॉक्टर साहब के सौजन्य से ऐसी विभूतियों का निरंतर दर्शन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो डॉक्टर साहब, आज हम डायरेक्ट काव्य से ही शुरू करते हैं और आप सही बात है। लेकिन सही तो ये है कि हमारे वहां लेडी फर्स्ट होती हैं, इसलिए आपको आमंत्रित भले कर दिया हूं, बोलने के लिए नहीं कहूंगा। भाई हमारे वहां नारी शक्ति को पढ़ा, नारी शक्ति जी, को नारी शक्ति तो मेरे वहां कहा जाता है ना कि एक नहीं दो दो अक्षर से नर से नारी भारी। तो कोई कार्य जब शुरू होता है तो उसे ऊपर परमेश्वर का ही नाम लिया जाता है। तो मैं उसी परमेश्वर का या मां सरस्वती का या मां की वंदना करने के लिए आवाज दूंगा अपनी बहन वंदना भटनागर जी को। स्वागत है। एक मिनट जी, और इस मंच का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया। 4 लाइन धराधाम के लिए समर्पित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। विश्व शांति और कौमी एकता की है जो अनूठी मिसाल, विश्व शांति और कौमी एकता की है जो अनूठी मिसाल, सामाजिक साहित्यिक सांस्कृतिक कामों में है जो बेमिसाल, फले फूले वो संस्था नाम है जिसका धराधाम, बांटती रहे खुशियां वो लोगों में सालों साल, बांटती रहे वो खुशियां लोगों में सालों साल। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत शानदार। अब आपके समक्ष एक अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ जिसका नाम है, शीर्षक है ब्लैक बोर्ड एवं कैरम बोर्ड। मैंने इसको कैरम को और कैसे दुनियादारी का इसने मुझको पाठ पढ़ाया, मेरी इस कविता में आपको ये देखने को मिलेगा। ब्लैक बोर्ड व कैरम बोर्ड ने साथ मेरा यूं निभाया, ब्लैक बोर्ड व कैरम बोर्ड ने साथ मेरा यूं निभाया, पाठ शिक्षा का ब्लैक बोर्ड ने, पाठ शिक्षा का ब्लैक बोर्ड ने, तो कैरम ने पाठ दुनियादारी का सिखाया। अब कैसे सिखाया ये देखिएगा। सीखा कैरम से मैंने गोटियों को बिछाना, सीखा कैरम से मैंने गोटियों को बिछाना, बिछाकर गोटियों को किस तरह छितराना, बिछाकर गोटियों को किस तरह छितराना, कब गोटी पर जोर से है प्रहार करना, कब गोटी पर जोर से है प्रहार करना, और कब हौले से प्यार से इसे है खिसकाना। काले गोरे का भेद भी इसी ने सिखाया, काले गोरे का भेद भी इसी ने सिखाया, गोरे को देना मान ज्यादा इसी ने बताया, गोरे को देना मान ज्यादा
किसी ने बताया, होती है काबिलियत व एकता में शक्ति, तब समझ आया। होती है काबिलियत व एकता में शक्ति, तब समझ आया, जब काली ने मिलकर गोरी को हराया। जब काली ने मिलकर गोरी को हराया। अगल बगल बैठे लोग ही काटते हैं गोटी हमारी। अगल बगल बैठे लोग ही काटते हैं गोटी हमारी। ये पाठ किसी ने पढ़ाया, करके गलती भरना ही पड़ता है फाउल। करके गलती भरना ही पड़ता है फाउल, किसी ने समझाया। बिना कवर जाती नहीं क्वीन किसी के साथ। बिना कवर जाती नहीं क्वीन किसी के साथ, इसी ने सिखाया। गोटी अनेक राहें अनेक, गोटी अनेक राहें अनेक, स्ट्राइकर एक। छुपा इसमें राज बहुत काम आया। छुपा इसमें राज बहुत काम आया। बहुत Thank काम you. आया। बहुत वाह, बहुत शानदार। आपने खेल खेल में कैरम बोर्ड पे आपने सब कुछ बता दिया कि आज जो बिसातों की शतरंजों की विषाद बिछी हुई है, किस प्रकार कैसे मात दिया जाता है, काले गोरे का भेद किसने सिखाया। क्या बात है, बहुत शानदार प्रस्तुति रही आपकी, काबिले तारीफ है। अब मैं कुछ हमारे जुड़े हुए हैं, आदरणीय धर्मेंद्र पांडे जी जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं बहुत शानदार। दिव्य किशोर मिश्र जी उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, लिखते हैं ब्लैक बोर्ड और कैरम बोर्ड कविता खूब अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। दिव्य किशोर मिश्रा जी बहुत ही साहित्यिक सांस्कृतिक पराकाष्ठा के धनी व्यक्तित्व हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अपना समाज पार्टी के प्रभारी मीडिया उमेश सिंह सुमेर लिखते हैं, आप सभी को प्रणाम। डॉक्टर रागिनी पांडे जी लिखती हैं, वाह क्या बात है। डॉक्टर डी के पांडे जी, धर्मेंद्र कुमार पांडे जी लिखते हैं, शानदार। गुरु बाबा लिखते हैं, बहुत सुंदर। धराधाम से सोमनाथ पांडे जी, साथ ही साथ आदरणीय बबीता भटनागर जी आपके परिवार से जुड़ी हुई हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहन को सुन रही हैं, परिवार को सुन रही हैं। हमारे बीच में जुड़ी हुई अनीता पाल सिंह जी राष्ट्रीय कवियत्री हैं और प्रवक्ता हैं इंटरमीडिएट कॉलेज की, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथ ही साथ हमसे राष्ट्रीय कवियत्री अनीता पाल सिंह जुड़ी हुई है, गुरु बाबा लिखते हैं, वाह। और हमारी बहन डॉक्टर निकी शर्मा जी बहुत उत्साहवर्धक भूमिका में रहती हैं, एक साथ कई कार्य संचालित करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। भोजन भी बना लेती हैं, गाना भी सुना देती हैं, सुन भी लेती हैं, लिख भी लेती हैं, लिखती हैं शानदार शुरुआत। वंदना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर धर्मेंद्र कुमार, बहुत सुंदर। प्रतिभा गुप्ता निरंजन जुड़ी हुई हैं, आप सभी को बहुत बहुत आभार आपका। उमेश सिंह लिखते हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब डॉक्टर साहब एक प्रश्न है, हम प्रश्नों की तरफ ले नहीं चलना चाहते थे, लेकिन आदरणीय अनीता पाल जी एक प्रश्न आपसे पूछ ही दिया है, तो मैं उसको आपसे रूबरू करा दूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। उस प्रश्न ये है, याद रखिएगा डॉक्टर साहब, कि प्रशासनिक शैक्षिक ड्राफ्टिंग एवं शिक्षक राजनीति के साथ काव्य के लिए समय और अभिरुचि का राज बताने की कृपा करें। सादर प्रणाम लिखती हैं आपको। और दिव्य किशोर मिश्रा लिखते हैं, लॉर्ड जगन्नाथ के ऊपर एक कविता सुनवाइए जरूर। निकी शर्मा जुड़ी हुई हैं, सीमा भटनागर जी बहुत सुंदर, बहुत खूब। सोनी सुगंधा जी राष्ट्रीय कवयित्री हैं, साहित्यकार हैं, जमशेदपुर से जुड़ चुकी है, हमारी बहना है, बहुत सामाजिक व्यक्तित्व है। रेखा सिंह जुड़ी हुई हैं, लिखती हैं, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, आप हमें सुन रही हैं। और बहुत सारे लोग हैं, मैं आवाज दूंगा। अब इस प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर देते हुए एक काव्य रचना प्रस्तुत करें आप। हुए हैं निश्चित रूप से अनीता पाल जी, आपका प्रश्न समय अनुकूल है, लेकिन बहुत ही साधारण है। कारण यह है कि जितनी विशेषताएं आपने बताई, उन सारी विशेषताओं में एक साथ जब मनुष्य सुबह उठता है सोकर, उस समय से लेकर
पूरे रात तक, जब वो सो रहा होता है तब भी वास्तव में मनन कर रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक कार्य, नौकरी के दायित्वों का निर्वहन और इन सारे कार्यों के साथ काव्य की रचना, तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप रास्ते में विद्यालय जा रहे हैं तब भी काव्य की रचना आप अपने मन मस्तिष्क में करते रहते हैं, लोगों को देखते रहते हैं, जो परिस्थितियां आती हैं उसके अनुरूप आप अपने शब्दों को ढाल लेते हैं। और कुछ दिनों पहले ये परिस्थिति मेरे पास भी आई, मैं भी कोरोना पॉजिटिव हुआ, बीमार हुआ, टिकट कट चुका था, मुहर लगनी बाकी थी, लेकिन आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद पुनः इस धरा पर ले आया। तो उस दौरान मुझे एक अनुभव हुआ, उस अनुभव को मैंने अपने काव्य के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आप हिंदी के प्रवक्ता हैं, मुहावरे के रूप में भी आप अपने छात्र छात्राओं को इसको पढ़ाती होंगी। इसी को मुखड़ा मानते हुए मैंने जो रचना की है, आज सौरभ पांडे जी ने अवसर दिया है, और निश्चित रूप से मैं मंचों का साधक नहीं रहा हूं, साधना करता रहा हूं, लेकिन आज भाई सौरभ पांडे जी का स्नेह, आप सबका प्रेम आज इस मंच तक मुझे ले आया। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है हकीकत क्या कि फिर अंधेरी रात, है हकीकत क्या कि फिर अंधेरी रात, बागों से बहार चुनकर लाया करते थे, बागों से बहार चुनकर लाया करते थे, क्या करूं कि थमने लगी सांस फिर अंधेरी रात। सुबह हुई जागा किए गुलदस्तों के साथ, ये आप सबका जो प्रेम मुझे हमेशा मिलता रहा उस काल में भी जब मैं समझ रहा था कि मैं अभी संसार का प्राणी ही नहीं हूं। सुबह हुई जागा किए गुलदस्तों के साथ, कुछ तो मुकद्दर खुला मगर फिर अंधेरी रात, मिली जो सौगात मोहब्बत की गुलदस्तों के साथ, गिन गिन काटे जिंदगी के दिन 4 फिर अंधेरी रात। फूल जो थे अनगिनत, खुशियां भी अनगिनत, मगर क्या करूं घटते गए फूल फिर अंधेरी रात। आखिर वो लम्हा भी आ ही गया कि खो गए फूल, आने लगे अल्फाज फूलों की जगह फिर अंधेरी रात। 2 लफ्जों पर चल रही है जिंदगी अब तो, 2 लफ्जों पर चल रही है जिंदगी अब तो, कहीं हो न जाए गायब ये भी 2 लफ्ज फिर अंधेरी रात। लेकिन इस रचना के बाद मैं ये कहूंगा, अंधेरी रात बहुत जरूरी है कि अमावस न हो तो पूर्णिमा नहीं होगी। पूर्णिमा के लिए जरूरी है कि अमावस हो, तभी पूर्णिमा का महत्व आता है। तो इस अंधेरी रात की इस रचना को मैंने उस कोविड काल में किया जब मेडिकल कॉलेज में और घर पे रोग शैया पर था। इसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो बीमारी का रोना रो रहे थे, तो उनके लिए ये 3 शेर अर्पित कर रहा हूं। समझ समझ के न समझना, ये भी हुनर है जिंदगी जीने का, समझ समझ के न समझना, ये भी हुनर है जिंदगी जीने का, गर सब समझ ही गए तो, गर सब समझ ही गए तो फिर हकीकत क्या फसाना क्या, जिंदगी जी लो ना समझ होकर, समझ गए तो होगा जीना मुहाल। इसलिए जो जीवन आया है इसको सार्थक बनाया जाए। और बहन वंदना जी के लिए मैं एक संदेश देना चाहूंगा, सौरभ जी आपके चयन को, कि वंदना तो आपने नहीं सुनवाई, लेकिन वंदना के द्वारा आपने बिना वंदना का जो कार्यक्रम प्रारंभ करवाया है, निश्चित रूप से वंदना जी का नाम यहाँ सार्थक हो गया। इसके लिए वंदना भटनागर जी को बहुत बहुत साधुवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जान ही रहे हैं कि हमारे वहाँ परंपरा में जो प्रारंभिकरण है, शुरुआत जब होती है तो कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ वीणावादनी
संसार की एकलौती स्वर साधिका, जिससे हम सभी लोग उस पे तपल्लवित और ज्ञान से अभिसिंचित होते हैं। बिना उनके किसी के मुखारविंद से एक अक्षर भी निकल नहीं सकता, और वही केवल ज्ञान की अविरल गंगा बहाने वाली मां शारदा को हम सभी का प्रणाम हो। और आपने कहा कि जो पहली कविता की पूर्णिमा और अमावस, कितना बेहतर समन्वय रहा डॉक्टर साहब आपका। तो रात जितनी रंगीन होगी, रात जितनी रंगीन होगी, सुबह उतनी संगीन होगी, और सुबह जितनी संगीन होगी, रात उतनी रंगीन होगी। जब 8 घंटे फावड़ा से आप ईंट तोड़ेंगे तो धन मिलेगा। 8 घंटे जब बेहतर मेहनत करके पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे, तो शांति शाम को बिस्तर पे मिलेगी। अब आपको तय करना है कि आप केवल रंगीनियत चाहते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। सुख दुख, सम विषम, सत्य असत्य, ज्ञान अज्ञान, राजा रंक, ये सभी एक दूसरे के डॉक्टर पूरक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलना चाहता हूं अपने साहित्य शुद्धि दर्शकों पे कि इन्होंने आपके लिए क्या लिखा है। अंशिका चावला जी लिखती हैं, स्वागत है आप सभी का, सर जी ने बहुत बढ़िया सुनाया। अनीता पाल लिखती हैं, अंधेरी रात के बाद खुशनुमा सुबह होती ही है। वाह क्या बात है। धर्मेंद्र कुमार दीदी से लिखते हैं, अति सुंदर। डॉक्टर रागिनी पांडे जी लिखती हैं, सर जी तो छा गए आप, क्या बात है। अमरिंदर सिंह गहरवार साहब लिखते हैं, बहुत बढ़िया, ये हमारे प्रतिदिन के श्रोता हैं और अच्छे व्यक्तित्व हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें सुन रहे हैं। लिखते हैं स्वागत है। और गुरु बाबा लिखते हैं, हमारे अनुज, यह वादियां, यह समंदर, यह हवाएं, इनसे बढ़कर है खूबसूरत तेरी अदाएं। क्या बात है। डॉक्टर साहब अदा भी देने लगे आप। दैनिक जागरण के पत्रकार ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं वीएस शुक्ला जी लिखते हैं, बहुत खूब। डॉक्टर विजय श्रीवास्तव जी लिखते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, बहुत सुंदर शानदार प्रस्तुति। उमेश सिंह लिखते हैं, क्या बात है। दिव्य किशोर मिश्रा जी लिखते हैं, बहुत सुंदर। और प्रतिभा गुप्ता जी लिखती हैं, बहुत शानदार। उमेश सिंह, क्या बात है। अनीता पाल सिंह जी तारीफ ही कर रही हैं। अनीता पाल जी समझ रहे हैं डॉक्टर साहब। गौतम पांडे जी लिखते हैं, बहुत खूब। निकी दीदी हमसे निरंतर जुड़ी हुई हैं। और गौतम पांडे जी लिखते हैं कि सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, क्योंकि कितनी भी पुरानी हो जाए सिर्फ शब्द नहीं बदलते। क्या बात है गौतम जी, आप भी साहित्य से जुड़ के साहित्यकार हो रहे हैं धीरे धीरे। आदरणीय जगनारायण मिश्रा जी, ये काव्यकार है, रचनाकार है, साहित्यकार है, हमसे जुड़े हुए हैं और इनका स्वागत है इस पटल पे भी, और एक दिन वक्ता पटल पे भी आपका स्वागत है। डॉक्टर डी के पांडे, फोरेंसिक ऑफिसर भोपाल, जुड़े हुए हैं, लिखते हैं अत्यंत सराहनीय। धर्मेंद्र कुमार अत्यंत सराहनीय। और अनीता पाल से लिखती है, अंधेरी रात के बाद खुशनुमा सुबह होनी है। रामजन्म यादव जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं बहुत बढ़िया। जगनारायण जी से जगनारायण मिश्र जी लिखते हैं, स्वागत है आप सभी मनीषियों का, हमसे निरंतर जुड़े हुए हैं। सुंदर भोले जी, डॉक्टर डी के पांडे, अंशिका जी, गौतम पांडे, सीमा भटनागर जी, धराधाम इंटरनेशनल, धराधाम से सुरेंद्र मिश्रा जी, और साथ ही साथ निरंतर हमें दिख रहे हैं रामजन्म यादव जी, अवनिंद कुमार सिंह गहरवार, हरिश्चंद्र मिश्र जी, मुकेश कुमार मिश्रा जी, इंसिका भटनागर जी, आदरणीय प्राणेश धर द्विवेदी जी और कृपा शंकर मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्राणेश धर द्विवेदी जी, आप हमें सुन रहे हैं, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। अब मैं एक नई रचना के लिए आमंत्रित करूंगा वंदना भटनागर जी को। जी, अब मैं आपके सामने एक गजल पेश करना चाहती हूँ। इरशाद इरशाद। जी, आज के दौर में इंसानियत निभाए कौन, आज के दौर में इंसानियत निभाए कौन, दूसरों के दुख में अब मातम मनाए कौन, दूसरों के दुख में अब मातम मनाए कौन। रहें अगर सभी अपने गरूर में, रहें अगर सभी अपने गरूर में, रूठे हुए को फिर मनाए कौन, रूठे हुए को फिर
मनाए कौन। मनाए कौन। मस्त है सभी एकल परिवारों में, मस्त है सभी एकल परिवारों में। परिवारों माँ बाप को पास अपने अब बुलाए कौन, माँ बाप को पास अपने अब बुलाए कौन। बुलाए कौन। मौका परस्ती समाई है अब दोस्ती में, मौका परस्ती समाई है अब दोस्ती में। कृष्ण सुदामा सी दोस्ती अब निभाए कौन, कृष्ण सुदामा की दोस्ती अब निभाए कौन। तमाशबीन बनकर मजा लेते रहते हैं लोग, तमाशबीन बनकर मजा लेते रहते हैं लोग। दूसरों की मदद को अब हाथ बढ़ाए कौन, दूसरों की मदद को अब हाथ बढ़ाए। हैसियत देखकर ही प्रणाम करते हैं लोग, हैसियत देखकर ही प्रणाम करते हैं लोग। हर बड़े के आगे अब सिर झुकाए कौन, हर बड़े के आगे अब सिर झुकाए कौन। झुकाए कौन। पल भर में वादे से अपने, पल भर में वादे से अपने मुकर जाते हैं लोग, पल भर में अपने वादे से मुकर जाते हैं लोग। पुरुषोत्तम श्री राम सा, पुरुषोत्तम श्री राम सा अब वादा निभाए कौन, पुरुषोत्तम श्री राम सा अब वादा निभाए कौन। मानव और रोबोट में, मानव और रोबोट में लगी है अजीब हो, मानव और रोबोट में लगी है अजीब हो। दोनों में ज्यादा संवेदनशील कहलाए कौन, दोनों में ज्यादा संवेदनशील कहलाए कौन। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बढ़िया आपने प्रस्तुति की। हमारे बीच में डॉक्टर रागिनी लिखती हैं, अब रूठे हुए को मनाए कौन शानदार। डॉक्टर निक्की शर्मा लिखती हैं, बहुत खूब। प्रतिभा गुप्ता जी शानदार गजल। रागिनी पांडे जी लिखती हैं, पांडे जी भी कुछ सुनाइए। जरूर जरूर एकदम सुनाएंगे। निक्की शर्मा जी लिखती हैं शानदार। वंदना जी और समीर पांडे जी लिखते हैं मजा आ गया। समीर सीमा भटनागर जी लिखती हैं वाह शानदार रचना। धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं बहुत खूब। जगनारायण जी लिखते हैं, जगनारायण मिश्र जी कौन ज्वलंत, इसका भटनागर वेरी नाइस। निक्की शर्मा हैसियत देखकर प्रणाम करते हैं, वाह सच का सत्यवचन है। रागिनी जी उठे हुए को मनाए कौन। और निक्की शर्मा लिखती हैं कृष्ण सुदामा की दोस्ती निभाए कौन, वाह। और गुरु बाबा लिखते हैं मन के भाव पढ़ लिए तो हो गई गजल, भाव शब्द गढ़ लिए तो हो गई गजल। जगनारायण मिश्रा लिखते हैं स्वागत है भटनागर जी का, धन्यवाद। नितेश पांडे जी सुन रहे हैं, प्राणेश द्विवेदी जी सुन रहे हैं। जगनारायण मिश्रा लिखते हैं ज्वलंत मुद्दा। बबीता भटनागर जी वाह वाह क्या बात है। प्रतिभा गुप्ता लिखती हैं रोबोट का जवाब नहीं। निक्की शर्मा लिख रही हैं छा गई आप तो दीदी, बस बरसने का देर है। निक्की दीदी बस कुछ देर में बारिश होने वाली है। अभी डॉक्टर साहब बारिश कराएंगे और इधर घटा छा गई है। आदरणीय सीएम पांडे लिखते हैं आदरणीय सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे जी को चादर चढ़ा स्पर्श। आप आदरणीय कवि युगल का धराधाम परिवार में हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में हमारे अनुज निक्की प्रजापति जुड़े हुए हैं, वासगांव से लिखते हैं गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। निक्की शर्मा जी जुड़ी हुई है निरंतर। और अब एक रचना के लिए मैं आमंत्रित करूंगा पुनः डॉक्टर एहसान अहमद जी को। जी, माँ को समर्पित एक गजल के दो मिसरे आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। सुबह की शुरुआत हो तुम, सुबह की शुरुआत हो तुम, रात की नींद हो तुम, सुबह की शुरुआत हो तुम, रात की नींद हो तुम, न जाने जिंदगी क्या है, सुबह शाम का चैन हो तुम। माँ को समर्पित ये एक मेरी गजल के दो मिसरे थे। और एक दूसरी गजल के कुछ मिसरे आप सबकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये प्रश्न उठेगा कि आप इतने दुखदाई क्यों लिखते हैं, तो देखिए दुख और सुख दोनों एक साथ है।
अगर दुख नहीं बताया जाएगा तो सुख का आनंद कैसे मिलेगा? अच्छे और बुरे एक साथ ना हो तो अच्छों को अच्छा कौन कहेगा? तो इसी नजरिए से वाह है तेरी आह है मेरी, गौर फरमाइएगा, वाह है तेरी आह है मेरी, आह में भी जान है मेरी। वाह है तेरी आह है मेरी, आह में भी जान है मेरी, जिंदगी आसान हो रही है, बस तेरा मुकाम बुलंद चाहिए। आह में असर है बहुत और वाह में है जादू, आह में असर है बहुत और वाह में है जादू, आह ने जीना सिखा दिया मगर संग वाह चाहिए। आह ने जीना सिखा दिया मगर संग वाह चाहिए। 7 फेरों में बंद कर भी इंसान बिता देता है जिंदगी, 7 फेरों में भी बंद कर इंसान बिता देता है जिंदगी, मगर ये एहसास जिम्मेदारी का रिश्तों को मोहब्बत चाहिए। मगर ये एहसास जिम्मेदारी का रिश्तों को मोहब्बत चाहिए। माना कि आपकी महर है अभी ताजा ताजा नई नई, माना कि आपकी महर है अभी ताजा ताजा नई नई, जिंदगी जीने को कुछ तो आसरा बहाना चाहिए। और वर्तमान परिवेश में जो प्रेम की परिभाषा है, तो पूर्व का जो वातावरण था और वर्तमान का जो वातावरण है उसको परिवर्तित करते हुए गजल का मुखड़ा आप सबके खिदमत में पेश कर रहा हूं। इसको वर्तमान परिवेश में इसलिए मैंने कहा कि आज सब कुछ मटेरियलिस्टिक हो गया है। भावना, सम्मान, इज्जत ये कहीं कोई माने नहीं रखती। तो मुखड़ा देखिए, तुझसे मोहब्बत है सरेआम कह नहीं सकता, तुझसे मोहब्बत है सरेआम कह नहीं सकता, वाह वाह, तुझे देख कर रुसवा सरे राह कर नहीं सकता। क्या बात है। और तुझे देख कर रुसवा सरे राह कर नहीं सकता। मैं अब आपको बताऊं कि ये ध्यान मुझे क्यों आया। अनीता पाल सिंह जी का प्रश्न था कि काव्य के लिए समय कहाँ से निकाल लेते हैं। मैं कॉलेज जा रहा था, मानी बात है छात्र छात्राएं भी होंगी, तो एक छात्र बराबर वाली छात्रा को बार बार मुड़ के देख रहा था। तो मैंने उसको थोड़ा किनारे करके पूछा, उसको जानते हो? कहा नहीं। हमने कहा उसको देखना है। अब वो हकपका गया कि ये क्या कह रहे हैं। हमने कहा अगर उसको देखना है तो मैं ये शक्ति रखता हूं कि उसको यही रोक दे रहा हूं, जी भर के तुम देख लो, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ये उसके सम्मान के लिए उचित नहीं है। तो उसी वक्त ये गजल का मुखड़ा मेरे जहन में आया, तुझसे मोहब्बत है सरेआम कह नहीं सकता, तुझे देख कर रुसवा सरे राह कर नहीं सकता। तो उसके बाद मैं ये समझता हूं कि काव्य के लिए अलग से कहीं कोई समय निकालने की जरूरत नहीं है। काव्य अपने आप में पूर्णकालिक, आप इसको बिना लाभ का व्यवसाय कह सकते हैं, क्योंकि कवि और कवित्रियों की स्थिति आप जान ही रहे हैं। आप जैसे लोग जो मंच दे देते हैं तो हम लोगों को लोग जान लेते हैं, वरना हम लोग तो जिस तरह आए किताबों में लिखे जाएंगे, पढ़े जाएंगे और इस संसार से विदा हो जाएंगे। यही हमारी नियति है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय कवि और लगभग 40 किताबों के रचनाकार आदरणीय राजकुमार जैन राजन साहब जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लिखते हैं उत्कृष्टतम प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जैन राजन जी, आप निरंतर उत्साहवर्धन करते रहते हैं। और ये राजकुमार राजन जी की गुणवत्ता ये है, डॉक्टर साहब बता दूं कि ये बालपन पे बच्चों पे बड़ी सारी कविताएं लिखते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार राजन लिखते हैं, वाह खूबसूरत मुखड़ा गजल। अनीता पाल सिंह लिखती हैं, आप सताई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य किशोर मिश्रा जी लिखते हैं, excellent performance now and a good written by you, so please tell a poem about the nature। क्यों, जरूर अभी सुनवाते हैं। हमारे बीच में हीरालाल चित्रकार, डॉक्टर हीरालाल चित्रकार जुड़े हुए हैं,
वर्ल्ड फेमस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, साथ ही साथ अखिलेश त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। सागर प्रणाम भैया, सागर प्रणाम आपको। नारायण विश्वकर्मा लिखते हैं नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार बाबू। दिव्य किशोर मिश्रा लिख रहे हैं वाह सर क्या खूब लिखे हैं। ममता सिंह जी राष्ट्रीय स्तर की कवयित्री हैं, साहित्यकार हैं और मंचों पे बहुत ही संजीदे अंदाज में अपनी प्रस्तुति करती हैं, लिखती है बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आप इस पटल पे सुन रही हैं। सीएम पांडे लिखते हैं भारतीय सपना समाज पार्टी, आप सभी सम्मानित आदरणीय मित्रों का जो क्रम में उपस्थित है उन सभी का देशभक्त मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। ममता सिंह जी निरंतर जुड़ी हुई है, सुन रही है। प्रतिभा गुप्ता लिखती है प्रतिभा जी वाह आह ने जीना सिखा दिया। ममता लिखती हैं वाह क्या बात है सना खातून माशाअल्लाह। निकी शर्मा जी निरंतर जुड़ी हुई है। कल्पना अमित तोमर जी लिखती हैं बहुत सही बात। निकी शर्मा जो साहब लिखती हैं वाह तेरी यहाँ मेरी शानदार। नारायण विश्वकर्मा वेरी नाइस। ममता सिंह लिखती हैं आदरणीय प्रणाम, बहुत बहुत शुभाशीष आदरणीय बहन ममता जी। समीर पांडे लिखते हैं भैया जी एक कविता आपके द्वारा भी सुना दिया जाए, मैं अकेला हूं मिलन की आस लेकर क्या करूंगा। जरूर सुना रहा हूं बाबू, बस कुछ सभी को पहले देखता चलूं। कल्पना अमित तोमर जी, आदरणीय बहन ममता सिंह, पटल को नमन। निकी शर्मा जी लिखते हैं सुबह की शुरुआत हो तुम वाह वाह। बहुत सारे लोग व्यक्तित्व हमसे जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं आपकी प्रशंसा दूर दूर तक फैली थी सर जी। सनी दुबे लिखते हैं प्रणाम। प्रतिभा गुप्ता लिखती हैं वाह बेहद खूबसूरत। राजकुमार जैन साहब लिखते हैं वंदन अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। और निर्मल वत्स जी सुन रही हैं, बेहतरीन साहित्यकार हैं, कवयित्री हैं और धराधाम ये मंच को संजीदा बनाने के लिए बहुत प्रयास करती रहती हैं। बहुत बहुत आभार आपको। निर्मल वत्स जी जुड़ी हुई हमसे। और समीर पांडे लिखते हैं तुमसे मोहब्बत है खुलेआम कह नहीं सकता। वाह वाह बहुत खूब सर जी। अब कोई बात नहीं, अब अकेले अकेले कहना सीख लीजिए और वो कह देंगे तो बताएगा कौन कि आप कह ही लेते हैं। और नीरज बाबा लिखते हैं बहुत सुंदर। सनी दुबे वाह, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब डॉक्टर साहब एक चार पत्तियों की मैं वो एक रचना सुना दूं, फिर आदरणीय वंदना जी प्रस्तुत करेंगे। निर्मल वत्स जी लिखती हैं सभी को प्रणाम, बहुत बहुत आभार। आज तक बहुत सारे लोग इस कोरोना काल में मारे गए। एक ऐसा व्यक्ति जिसका परिवार खो गया है, अब बहुत दुखी है कि अब जीऊंगा कैसे। लोग समझाते हैं कि आशा ही जीवन है, जी लो, आशा ही जीवन है, जी लो, कुछ खा लो, कुछ पी लो, कुछ पहन लो, लेकिन मन नहीं लगता उसका। कारण क्या है आप जान ही रहे हैं, दुख, इसको ही लगता है, दुख बहुत होता है, अपना कोई नहीं रहता है तो। और दिव्य किशोर मिश्रा जी लिखते हैं रोमांटिक में प्लीज सुनाएंगी, जरूर सुनाएंगी आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक व्यक्ति रोता है, विलखता है, गीत के बोल में बताऊं, अच्छा लगेगा आपको। मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मिलन के आस लेकर क्या करूंगा। मैं अकेला हूं, मिलन की आस लेकर क्या करूंगा। उर भरा उत्साह से, उर भरा यति आह से, बिरत सब मन चाह से। चाह में यदि फंस गया तो बंध भव तो पकड़ लेंगे। चाह में यदि फंस गया, कह रहा है अगर हम घर चले गए तो मोह माया मुझे रहने नहीं देगी और मैं घर छोड़ नहीं पाऊंगा और मैं रहना नहीं चाहता। अब मैं चाह रहा हूं छोड़ दो इस जहां को। पास ही के नास का नव त्रास लेकर क्या करूंगा। मैं अकेला हूं, मिलन की आस लेकर क्या करूंगा। और अब उस व्यक्ति की आत्मा के लिए लिख रहा है जो उससे चला गया और रूठ के रख सब नहीं। कौन रूठा अपने परिवार से, कौन भला रूठता है। काल के गाल में समा गए लोग। उस व्यक्ति को ये आत्मा जो जीवित है दोष देती है, कहती क्या है,
छोड़ कर साथी अकेला निठुर बनकर चल दिया। अब कहाँ पाऊं उसे जो मिल सदा संभल दिया। नियति रहने दो अकेला, अब हटा दो जगत मेला। नियति रहने दो अकेला, अब हटा दो जगत मेला। भाग्य मेरो ना लिखा मृद, भाग्य मेरो ना लिखा मृद। हाथ लेकर क्या करूंगा, मैं अकेला हूँ मिलन का। आस लेकर क्या करूंगा, मैं अकेला हूँ मिलन की। अंतिम पंक्ति लोग समझाते हैं कि तुमको पता नहीं, बड़ा प्यार है इस समाज में, लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार तो प्रभु का रूप है। कहता मुझे किसी का जरूरत नहीं, मेरा साथी रूठ चला रूठ चला। तो लोग कहते हैं प्यार की जरूरत है, कहा नहीं। कहा क्या भगवान की जरूरत नहीं? कहा वो है, तो कहा प्यार में ही भगवान है। किसी से प्रेम से बोल के तो आप देखो, और जिस दिन प्रेम से बोल लेंगे ये जानिए कि आपसे गले मिल लेगा। तो अब कह रहा है अगर प्यार से रूठेंगे तो प्रभु रूठ जाएंगे। तो अगली पंक्ति की दाद चाहूंगा आप सभी का, और प्रणाम करता हूं इस मंच को पुनः अंतिम पंक्तियों के साथ। मानता हूं जगत को जिस में भरा नित प्यार है, मानता हूं है जगत जिस में भरा नित प्यार है। प्यार ही प्रभु रूप है, प्यार की ना हार है। यदि कभी हारा जगत से, यदि कभी हारा जगत से, उन लोगों के लिए जो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जा रहे हैं, डॉक्टर साहब आत्महत्या कर ले रहे हैं, वो सोच नहीं रहे हैं कि जिस प्रभु ने, जिस ब्रह्म ने, जिस ऊपर वाले ने उसको इतना शरीर दिया हो, जिस बाप ने, जिस माँ ने, जिस भाइयों ने प्यार दे करके बड़ा किया हो, सभी का शुभाशीष ले लेके और उसको 2 मिनट में लोग मिटा देते हैं। आत्महत्या करने वालों के लिए पक्ति है। यदि कभी हारा जगत से तो प्रभु रूठे रहेंगे। यदि कभी हारा जगत से तो प्रभु रूठे रहेंगे। भला उनके रूठने पे संत जन जन क्या कहेंगे, भला उनके रूठे पे। संत जन को त्याग कर गर फांस लेकर क्या करूंगा, मैं अकेला हूँ मिलन की आस लेकर क्या करूंगा, मैं अकेला हूँ मिलन की। तो आपको जीना होगा और पुनः अपने घर गृहस्थी में रहकर सीना होगा और कहीं दबना नहीं होगा। उसी उत्साह, उसी उमंग के साथ कोरोना से लड़ करके एक नए इतिहास को रचना होगा और पुनः उसी प्रकार हमें जीना होगा जिस प्रकार जापान में भूकंप से त्रासदी आती है और फिर खड़े हो जाते हैं एक नया आयाम लेकर। तो आप सभी को सादर प्रणाम। मैं कुछ विद्वज्जन कुछ लिखे हुए हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता चलूं और फिर आप बन्ना भटनागर जी को आप सुनेंगे। सनी भैया लिखते हैं, सनी दुबे भैया जी। कल्पना अमित तोमर जी लिखती हैं, शराब की संचालन की प्रतिभा शानदार है, बहुत बहुत आभार बहन। निर्मल बस जी प्रणाम करती हैं, स्वागत आपका, शुभाशीष। निकी शर्मा जी लिखती हैं, शानदार। सौरभ जी, आदरणीय दिव्य किशोर मिश्रा जी जुड़े हुए लिखते हैं, जगनारायण मिश्रा, दिव्य कुमार मिश्रा, गुरुबाबा लिखते हैं जिंदाबाद। जगनारायण मिश्रा जी लिखते हैं, अकेला और मिलन की आस लेकर क्या करूंगा।
जगनारायण मिश्रा लिखते हैं वाह बहुत सुंदर जगत मेला। गुरु बाबा लिखते हैं शानदार भैया जी, बहुत बहुत स्वागत। दिव्य कुमार मिश्रा बहुत खूब सर, आपका बोलने का शैली, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य कुमार जी। और आदरणीय बहन डॉक्टर निकी शर्मा लिखते हैं शानदार संचालन है, सौरभ जी के लिए बहुत सारी तालियां। तो एकदम सब स्वीकार है, इतनी तालियां ना दे दें कि वो तालियां एकदम सिर पे आ जाए, मेरे पीठ पे आ जाए। जो लोग कहते हैं कि भैया बहुत बहुत बधाई है, तो डॉक्टर साहब और वंदना और निकी दीदी बधाई किन शब्दों में? अगर मुझे बधाई दी जाए तो प्रसन्नता, अगर बच्चों की बधाई की जाए तब डॉक्टर साहब क्या शब्द है, क्या बात कि भाई बड़ी। तो दिव्य किशोर मिश्रा जुड़े हुए हैं, जी लिखते हैं वाह खूब। और बहुत सारे लोगों के कमेंट से नीचे लाइए। और डॉक्टर अंबेडकर हीरालाल चित्रकार जी लिखते हैं प्रणाम सर जी, सुभाषी साहब को, धर्मेंद्र कुमार जी, सनी दुबे जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। यदि मैं नाम न पढ़ पाऊं तो आपका क्षमा प्रार्थी। और मैं आवाज दूंगा वंदना भटनागर जी को, एक नई रचना प्रस्तुत करें। साउंड नहीं आ रहा है वंदना जी का। फिक्रमंद था देखकर मौजूदा हालात, बरगद बोला देता नहीं मानव हमको कोई तवज्जो खास। बरगद बोला देता नहीं मानव हमको कोई तवज्जो खास, पर रखता है वो हमसे बड़ी आस, पर रखता है वो हमसे बड़ी आस। पीपल ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, पीपल ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। बोला ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो ही उसे मेरी याद आई। बोला ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो ही उसे मेरी याद आई। नीम बोला मेरे पत्ते टहनी निबोली तो तोड़ ले जाते हैं। नीम बोला मेरे पत्ते टहनी और निबोली तो तोड़ ले जाते हैं, पर वंश बढ़ाने को मेरा कतई साथ ना निभाते हैं, पर वंश बढ़ाने को मेरा कतई साथ ना निभाते हैं। अमरूद के पेड़ ने भी अपना दुखड़ा सुनाया, अमरूद के पेड़ ने भी अपना दुखड़ा सुनाया। बोला जब सड़ने लगे फल तो मुझे काट गिराया। बोला जब सड़ने लगे फल तो मुझे काट गिराया। पेड़ शीशम का बोला, पेड़ शीशम का बोला सुना है मैंने बुक्सवाहा जंगल काटने की हो रही है तैयारी। उसके नीचे हीरो की खान से हीरे मिलने की है उम्मीद हारी। पेड़ जामुन का बोला लगता है मानव की मति गई है हमारी। पेड़ जामुन का बोला लगता है मानव की मति गई है हमारी। आया नहीं समझ में उसे अब भी, जबकि ऑक्सीजन की हो रही मारामारी। देते हैं हम तो मुफ्त में ऑक्सीजन इतनी सारी, हमसे दुश्मनी उसे पड़ेगी बहुत भारी, हमसे दुश्मनी उसे पड़ेगी बहुत भारी। ठीक बोला वैसे तो दिखाने को ये पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। ठीक बोला वैसे तो दिखाने को ये पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। छोटा सा एक पौधा रोपकर दर्जनों लोग फोटो खिंचवाते हैं। छोटा सा एक पौधा रोपकर दर्जनों लोग फोटो खिंचवाते हैं। वो पौधा कभी अखबार की सुर्खियों में आ जाता है, वो पौधा कभी अखबार की सुर्खियों में आ जाता है, कभी सोशल मीडिया पर धूम मचाता है। बाद में उसका क्या हुआ, बाद में उसका क्या हुआ कोई हाल नहीं जानता है। बाद में उसका क्या हुआ कोई हाल नहीं जानता है। पता नहीं मानव क्यों दिखावे की जिंदगी गुजारता है, पता नहीं क्यों मानव दिखावे की जिंदगी गुजारता है। डर है मुझे इसकी संगत में, डर है मुझे इसकी संगत में बाल बच्चे हमारे बिगड़ ना जाएं। डर है हमें इसकी संगत में बाल बच्चे हमारे बिगड़ ना जाएं। मानव की तरह कहीं वो स्वार्थी ना बन जाए, मानव की तरह कहीं वो स्वार्थी ना हो जाएं। पेड़ आम का बोला एक वायरस ने तोड़ दिया मानव का गरूर। पेड़
आम का बोला एक वायरस ने तोड़ दिया मानव का गरूर, अब तो मिला होगा सबक उसे जरूर, अब तो मिला होगा जरूर। सबक उसे जरूर। सबक उसे रखना जरूर। चाहिए मानव को हमारा बच्चों की तरह ख्याल, रखना चाहिए मानव को बच्चों की तरह हमारा ख्याल। होगी जिंदगी तभी सभी की खुशहाल, होगी जिंदगी तभी सभी की खुशहाल। तभी आम की बात से सब इत्तेफाक रखने लगे, आम की बात से सब इत्तेफाक रखने लगे। मानव को दे सद्बुद्धि प्रभु, मानव को दे सद्बुद्धि प्रभु, सब यही प्रार्थना करने लगे, सब यही प्रार्थना करने लगे। धन्यवाद। करने लगे। बहुत सही, बहुत सही। कुछ चंद चांदी के छनकते सिक्कों के लिए जीवनदायिनी जीव की रक्षा करने वाला पेड़ भी काटा जा रहा है। चंद हीरे के लिए बसकावाहा जंगल के 5 लाख से कम थोड़े पेड़ काटे जाने की तैयारी है। बहुत बेहतर आपने व्यंग किया, और व्यंग ही नहीं, ये मानव जीवन के लिए एक करारा तुरंत जवाब है कि जो सेल्फी मैन बन के जी रहे हैं और कोई हालचाल नहीं लेता कि हमने पेड़ लगाया है, उसका रक्षण भी होना चाहिए, संरक्षण भी होना चाहिए। काश जितने पौधे लगाए जाते हैं कागजों में, काश जितने पौधे लगाए जाते हैं आयोजनों में, काश हमारे बीच में सब होते तो क्या बात होता। तो आज ऑक्सीजन के लिए मारामारी नहीं होती। निकी शर्मा लिखती हैं शानदार कविता। अस्मित बिन्नी लिखते हैं भाई साहब बहुत ही बढ़िया प्रकृति चित्रण, वंदना जी। सीमा भटनागर, यही सच्चाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य किशोर मिश्रा लिखते हैं मोगेम्बो खुश हुआ, क्या कविता सुनाया मैम, बहुत शानदार। गुरुवा लिखते हैं बहुत सुंदर। अस्मित बिन्नी लिखते हैं वंदना जी और एहसान सर को प्रणाम। डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं बहुत खूब। दिव्य किशोर मिश्र लिखते हैं वंदना जी को सैल्यूट फॉर गुड पोएम्स, शुक्रिया मैम। डॉक्टर निकी शर्मा बहुत बढ़िया, वंदना जी। दिव्य किशोर मिश्रा वाह मैम बहुत खूब। और अनीता पाल जी राष्ट्रीय कवित्री प्रणाम करती हैं। भाई अजीत यादव जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लगेगा, घबराइए मत। महेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। महावीर शुक्ला जी समाज सेवी जुड़े हुए हैं। दिव्य किशोर मिश्रा, महेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर रागिनी जी एक शेर लिखती हैं, एमाना जिंदगी है 4 दिन के, बहुत होते हैं 4 दिन भी। फिराक गोरखपुरी की एक पंक्ति है, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं ये 4 दिन भी। बहुत बहुत धन्यवाद। निकी शर्मा जी, भाई अम्बेडकर, डॉक्टर हीरालाल चित्रकार जी जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जगन्नाथ शानदार। सौरभ जी, कल्पना अमित तोमर, इस तरह आपकी संचालन की प्रतिभा शानदार है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमसे सुन रहे हैं निरंतर। दिव्य किशोर मिश्रा लिखते हैं सेव ट्री सेव लाइफ। दिव्य किशोर मिश्र जी, आपसे बताता चलूं कि अभी अभी हमारी कल एक ऑक्सीजन मूवी रिलीज हुई है, उसे आप देखिए, भावनाओं पे जाइएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं, शब्दों पे मत जाइएगा, बड़ी अच्छी लगेगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण डॉक्टर एहसान सर हमसे कट ऑफ हो गए हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को 1 घंटे हो गए, मैं अग्रसारित करूंगा और मैं आप लोगों को प्रणाम करूंगा। अंतिम रागिनी पांडे लिख रहे हैं कुछ और सुनाइए। चलिए एक पंक्ति और सुनाने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं आदरणीय अपनी बहन वंदना जी को। वंदना जी कुछ और एक रचना सुना दें। बिल्कुल, आत्महत्या पर लिखी है मैंने, आपको सुनिए। स्वागत है, स्वागत है। आत्महत्या पर बेटे की, आत्महत्या पर बेटे की मची थी घर में चीख पुकार, लिपटकर बेटे से रो रहे थे माँ बाप जार जार, लिपटकर बेटे से रो रहे थे माँ बाप जार जार। पूछ रहा था पिता कैसे हो गए तुम निराशा का शिकार, पूछ रहा था पिता
कैसे हो गए तुम निराशा का शिकार, क्यों मान ली इतनी जल्दी तुमने जीवन से हार, क्यों मान ली इतनी जल्दी तुमने जीवन से हार, क्यों अंदर ही अंदर तुम घुटते रहे, क्यों अंदर ही अंदर तुम घुटते रहे। गम क्या था जिसे अकेले ही पीते रहे, गम क्या था जिसे अकेले ही पीते रहे। किसी से तो बताते, किसी से तो बताते अपने मन की बात, ना बिगड़ते फिर इस कदर हालात, ना बिगड़ते फिर इस कदर हालात। करते अगर हौसले से समस्या पर प्रबल वार, करते अगर हौसले से समस्या पर प्रबल वार, जीत जाते तुम, जीत जाते तुम और समस्या मान लेती हार, जीत जाते तुम और समस्या मान लेती हार। क्या हासिल हुआ, क्या हासिल हुआ आखिर होकर इस तरह शांत, क्या हासिल हुआ आखिर होकर इस तरह शांत। हैं स्तब्ध और परेशान सब, हैं स्तब्ध और परेशान सब, देखकर तुम्हारा दुखान। कर गए जीवन में हमारे तुम अंधकार, कर गए जीवन में हमारे तुम अंधकार। सोचते तो सही, सोचते तो सही बूढ़े माँ बाप के बारे में एक बार, सोचते तो सही बूढ़े माँ बाप के बारे में एक बार। धन्यवाद। हमारे बीच में अस्मित बिन्नी लिखते हैं, धरती को खोखला किया, आसमान को किया तार तार, जिंदगी उथल पुथल हो गई, क्या यही है मानव का अहंकार। क्या बात है। मिन्हाज सिद्दीकी साहब समाज सेवी है, लिखते हैं राइट, आवाज आने लगी अस्मित जी, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। गुरु बाबा लिखते हैं मजा आ गया। दिव्य किशोर मिश्र जी लिखते हैं वेरी 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 हार्ट टचिंग पोएम्स मैम, माँ सरस्वती ब्लेस यू फॉर बेटर डेवलपमेंट इन द फ्यूचर। वाह बहुत खूब। डॉक्टर निक्की शर्मा लिखती हैं सौरभ जी की आवाज नहीं आ रही थी, अब दीदी आ रही है, कोई बात नहीं, आप लोग सुन रही हैं, नहीं तो पता चलता कि सुनती भी नहीं और लगता कि हम सुनाए जा रहे हैं। अब मिन्हाज सिद्दीकी, जग बहादुर यादव जुड़े हुए हैं, दिव्य किशोर मिश्रा जी, रागिनी पांडे जी, बबीता भटनागर जी और एहसान सर भी आ चुके हैं। और हमारे बीच में बहुत सारे लोग जुड़े, अभिषेक राय जी, अंगद साहनी जी, राहुल तिवारी जी, डीके पांडे जी, अंशिका चावला जी, अनूप श्रीवास्तव जी, जितेंद्र तिवारी जी और डीके पांडे जी, गौतम पांडे, सीमा भटनागर जी और मिन्हाज भाई, अभिषेक राय जी, मनीष जायसवाल जी, प्रगति पंकज पांडे जी, राहुल त्रिपाठी, वहां से भी गड़बड़ है। तो डॉक्टर साहब एक अंतिम प्रस्तुति आप 4 पंक्तियों की करें, फिर इस कार्यक्रम को अग्रसारित किया जाए। डॉक्टर एहसान सर। जी जी सर, स्वागत है। तो एक गजल के, हेलो जी सुन रहा हूँ डॉक्टर साहब। हाँ पहुंच रही, आवाज पहुंच रही सर? जी जी सुनाई दे रही डॉक्टर साहब। हेलो, सुनाई दे रही डॉक्टर साहब? आवाज पहुंच रही सर? जी 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 अच्छा जी अच्छा। सुनाइए सुनाइए। अब एक गजल है जो प्रियवर के बहुत दूर चले जाने की कल्पना के साथ है, और जब आप सोने के लिए जाते हैं, बिस्तर पे होते हैं, तो ख्याल में वो प्रियवर होता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए गजल लिखी है। उसके 2 शेर आप सबके लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूं। खिड़की खुली की खुली रह गई। अब ध्यान कीजिए कि कमरा है, खिड़की खुली हुई है और ये लगता है कि यहाँ से कोई आ रहा है, जा रहा है। खिड़की खुली की खुली रह गई, वो आई रूह बनकर और चली गई। खिड़की खुली की खुली रह गई, वो आई रूह बनकर और चली गई। मैं खामोश का खामोश ही रह गया, मैं खामोश का खामोश ही रह गया। होश आया तो रूह के साथ खुशबू भी चली गई। आदरणीय सौरभ जी, इस कार्यक्रम में काव्य रागनी पथ और साहित्य सौरभ, निश्चित रूप से हम लोग साहित्य सौरभ में आपके नेतृत्व में अपनी रचनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं एक शेर आपको समर्पित करना चाहता हूं आदरणीय सौरभ पांडे जी। स्वागत है डॉक्टर साहब। बचपन से सौरभ जी हेलो, सुन रहा हूँ, सुनाइए जी। गो ऑन जी, बचपन से आपको सौरभ जी कहने की आदत पड़ी हुई है, तो बहुत सारे लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि आपकी और इनकी मित्रता कैसे हो गई। तो मैं उन लोगों को स्पष्ट करता हूं कि मित्रता के लिए आयु वर्ग बाधक नहीं है, विचारों की समानता, विचारों का तालमेल होना चाहिए। तो आपको इस सफल संचालन के लिए, आपके विराट व्यक्तित्व के लिए मैं एक शेर समर्पित करता हूं आपको। वीर तुम बढ़े चलो अपनी राह पर निरंतर, वीर तुम बढ़े चलो अपनी राह पर निरंतर। तुम गंगा हो सागर में समाने पर भी गंगा सागर हो। आपका अस्तित्व आप कहीं मिलेंगे, वो बिल्कुल सब जगह दिखने वाला होगा। आपके अस्तित्व को कोई ढक नहीं सकता। ऐसे विराट व्यक्तित्व को हमारा प्रणाम प्रणाम। स्वागत है डॉक्टर साहब, स्वागत है, क्या बात है। और त्रियोगी नारायण पांडे 24 टाइम्स के संपादक आदरणीय जुड़े हुए हैं मुंबई से, बड़े टॉप लेवल नेशनल एंकर हैं ये। लिखते हैं साहित्य सौरभ में विचारों की खिड़की खुली ही रहना चाहिए। क्या बात है, जरूर खुला रहेगा। दिव्य किशोर मिश्रा लिखते हैं, शुक्रिया डॉक्टर साहब। जो गुड पोयम मिन्हाज सिद्दीकी लिखते हैं, डॉक्टर साहब वाह, बहुत खूब, वाह क्या बात है। दिव्य किशोर मिश्रा, लगता है थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। और मिन्हाज सिद्दीकी जुड़े हुए हैं भाई साहब। और आदरणीय भटनागर वंदना जी के लिए निकी शर्मा के वो 2 पंक्तियां। गुलाबी साड़ी में छटा गुलाबी बिखेर रही, हर मुद्दों में वंदना जी क्या खूब कविता कह रही हैं, वाह क्या बात है। पिंक साड़ी तो प्रेम का प्रतीक माना गया है, रीना तिवारी लिखती हैं, वाह खूब। और दैनिक जागरण के पत्रकार विवेक शुक्ला जी लिखते हैं, शानदार प्रस्तुति। और खुलकी खिल्ली पे मैं एक पंक्ति याद आ गई मुझे भी, और डॉक्टर साहब के लिए प्रस्तुत करूंगा। आदर्श प्रेम के लिए डॉक्टर रागिनी लिखती हैं, सर जी को तो हमेशा सुनने को मिलता है, पर आज सर से काव्य सुनकर अच्छा लगा, धन्यवाद सर जी और वंदना जी। तो डॉक्टर साहब एक पंक्ति कि तसव्वुर में आ गए होते तो तेरा क्या बिगड़ जाता, तसव्वुर में आ गए होते तो तेरा क्या बिगड़ जाता, तेरा पर्दा बना रहता मुझे दीदार हो जाता, तेरा पर्दा बना रहता मुझे दीदार हो जाता। इस आदर्श की कल्पना भारत के लोग करते रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत रागिनी पांडे, शानदार पांडे जी, धर्मेंद्र कुमार, जय हिंद। और मैं अब इस कार्यक्रम को अनुसारित करूंगा एक मंत्र के साथ, जो मैं रोज पढ़ता हूं, बिना उसके कार्यक्रम पूर्ण नहीं माना जाता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धरा शरणं धरा शरणं धरा शरणं धरा शरणं,
जय धराधाम, जय धराधाम, जय धराधाम। स्वागत है।